तो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूँ केवाईटी क्लासेस की चैनल पे। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के एग्जाम्स के बारे में। तो मध्य प्रदेश के अंदर एक एग्जाम होने वाला है जो पशुपालन एवं डेयरी प्रौद्योगिकी डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा है। बहुत से विद्यार्थी इस एग्जाम के बारे में नहीं जानते हैं। एक बहुत बेहतर स्कोप है आपको करियर अच्छा बनाने के लिए, जो कि इस एग्जाम के बारे में बहुत से विद्यार्थी नहीं जानते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम है। और इसके अंदर जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं उनके अच्छे से स्कोप है करियर बनाने के, और अच्छी खासी इसके अंदर सैलरी भी होती है, और कोई बहुत ज़्यादा टफ पेपर भी नहीं होता है, बहुत मीडियम लेवल का एग्जाम आपका होता है। तो आपके पास है जो भी क्लास 12 पास आउट हो चुके हैं, या फिर जो विद्यार्थी क्या है क्लास 12 का एग्जाम दिए हुए हैं, ये दोनों विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी फॉर्म आने वाला है या नहीं आया है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। आइए इस पूरी वीडियो को देखना और एक एक पॉइंट को भाई नोट करना, क्योंकि आपके साथ क्या है कैरियर की क्वेश्चन आ चुके हैं। आपके सामने क्या है एक अच्छा कैरियर बनाने का है। आप हर एक चीज के बारे में सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं। ठीक है, इस छोटे से एग्जाम के अंदर आप दे सकते हो। आपका ये बहुत बेहतर स्कोप है आपका अच्छा कैरियर बनाने का। आइए पूरे एग्जाम के बारे में A to Z जानकारी हम यहाँ से लेंगे और फिर अपने तैयारी में लग जाएंगे। तो वीडियो को भाई स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा देखना। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं भाई, मध्य प्रदेश पशुपालन एवं डेयरी प्रौद्योगिकी डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा के बारे में। इस एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी याद लेंगे। जो भी विद्यार्थी 2026 के अंदर इस एग्जाम के बारे में सोच रहे थे या फिर जिनको नई जानकारी थी, वो भी देखें पूरा वीडियो। ठीक है, आ जाओ तो भाई आ जाओ। अच्छा, एग्जाम होता क्या है? ADDET एग्जाम में क्या होता है इसके बारे में पहले हम जानेंगे। ठीक है, ये एग्जाम होता क्या है, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप काम करोगे तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? जानकारी होनी चाहिए। तो हम जानकारी इसको देखते हैं क्या होता है। ये देखो क्या होता है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित पूर्व में क्या DAHET था। ठीक है, तो आगे अच्छा देखते हैं क्या है। तो हमने देखा क्या है, एक कर्मचारी चयन मंडल इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। और आगे देखते हैं, पशुपालन या डेयरी प्रौद्योगिकी में 2 वर्षीय डिप्लोमा के लिए एकमात्र प्रवेश परीक्षा है। ये जो आपका एग्जाम होगा ये डिप्लोमा कोर्स है। क्या है भाई? ये डिप्लोमा कोर्स है, मात्र 2 ईयर का एग्जाम है। ठीक है, सिर्फ 2 ईयर का एग्जाम है। 2 साल के अंदर आप इसमें इस कोर्स को करके एक डिप्लोमा हो जाएगा तुम्हारा, और यहाँ से तुम्हारा एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, आगे बात करते हैं। आपको सहायक पशु चिकित्सा के क्षेत्र में अधिकारी बनने का प्रशिक्षित करता है। ठीक है, आपको क्या है पशु चिकित्सा के क्षेत्र में अधिकारी बनने का एक अच्छा मौका मिलेगा। और अच्छा आगे बात करते हैं। आगे अगर और बात करें, अच्छा एग्जाम के बारे में बात करें, इस एग्जाम की टाइमलाइन क्या होती है, एग्जाम कब होते हैं, ये एग्जाम्स कब होते हैं। तो देखना भाई, अभी जून के अंदर क्या है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी आ सकती है। ठीक है, जून के अंदर आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर तुम्हें हर चीज की जानकारी रखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर इस एग्जाम का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो अभी जून के अंदर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो हम बता देंगे कि अब आपके एग्जाम्स हैं। और क्या भाई, जो एग्जाम होगा ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा आपकी होगी। ठीक है, जो आपका एग्जाम होगा वह कंप्यूटर के द्वारा ऑनलाइन एग्जाम होगा, पेपर पेन मोड एग्जाम नहीं है, आपका कंप्यूटर आधारित एग्जाम है। और क्या है, काउंसलिंग और सीट का आवंटन आपका अगस्त के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस टाइमलाइन याद रखना है। एग्जाम क्या है आपके जून के अंदर पता चल जाएंगे एग्जाम्स कब होंगे, जुलाई के आसपास एग्जाम्स आपके हो जाएंगे। और क्या है, अगस्त के अंदर जो आपके एग्जाम जो इन विद्यार्थियों के निकलेंगे उनकी काउंसलिंग वगैरह होगी। अच्छा, आगे मैं बात करूं इस एग्जाम को देने के लिए क्या क्या अनिवार्य पात्रता होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं भाई, आगे देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसका मूल निवासी कहाँ का होना चाहिए। जो ये विद्यार्थी दे रहा है वह मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, वहाँ का अस्थायी निवासी नहीं होना चाहिए, वह अस्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, देखो ये जो आपका एग्जाम है क्या होना चाहिए, जो विद्यार्थी दे रहा है सरकारी सीटों का दावा करने के लिए आपका मध्य प्रदेश का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप चाहते हो इस एग्जाम को 2 वर्षीय डिप्लोमा एग्जाम है, आप सरकारी सीट लेना चाहते हो, तो भाई आपको क्या होना चाहिए, मध्य प्रदेश का अस्थायी निवासी होना चाहिए, यानी मूल निवासी होना चाहिए वहां का। और अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, 31 दिसंबर 2026 तक आयु आपकी 17 से 28 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 31 दिसंबर 2026 तक, कब तक भाई, 31 दिसंबर 2026 तक आपकी एज जो होनी चाहिए वह 17 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक होनी चाहिए।
ठीक है, आपकी एज की बात हुई, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एज वोज भाई बड़ा मायने रखता है। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखना। और मैं बात करूं, और अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के महिलाओं और SC ST OBC, SC ST और OBC के लिए क्या है, जो महिलाएं मध्य प्रदेश की क्या है, SC ST OBC कास्ट की हैं, उनको 5 वर्ष की छूट भी मिलती है। ठीक है, उनको एज के अंदर क्या है, 5 वर्ष की छूट भी मिलेगी। तो उनके सामने क्या है, एक अच्छा करियर बनाने का ये भी मौका है महिलाओं के लिए। कौन सी भाई, जो SC ST OBC कैटेगरी की है उन महिलाओं के लिए। ठीक है, ठीक है, मध्य प्रदेश की है सभी महिलाओं के लिए। ठीक है, चलो भाई, क्या है, सभी महिलाओं के लिए, ऐसे भी समझो। एक सेकंड भाई, अब क्या है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, आपको जो एजुकेशन है वह बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, जो आप एजुकेशन है वह क्या होनी चाहिए जो विद्यार्थी एग्जाम को देना चाहते हैं। तो अच्छा, बात करता हूँ एजुकेशन के बारे में। तो विज्ञान शाखाएं की कक्षा 12 उत्तीर्ण होना चाहिए। क्या है, जो इस एग्जाम को देना चाहता है, मस्ट हैव पास्ड क्लास 12 विद द साइंस स्ट्रीम। ठीक है, जो विद्यार्थी इस एग्जाम को देना चाहता है, मस्ट हैव क्लास 12 पास आउट साइंस स्ट्रीम से। ठीक है, अब अगर बात की जाए और सब्जेक्ट के बारे में, अगर बात की जाए, इंक्लूड क्या होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री एंड क्या है, बायोलॉजी, और क्या, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर्स, ये क्या होना चाहिए, वह क्लास 12 में इन सब्जेक्ट को लिया हो। ठीक है, इन सब्जेक्ट को क्या हो, वह विद्यार्थी जो क्लास 12 पास आउट है वह इन सब्जेक्ट को लिया हो, इन सब्जेक्ट से अपना क्लास 12 पास किया हो। अगर मैं बात करूं, अगर मार्क की मैं बात करूं, मार्क्स रिक्वायर्ड क्या होने चाहिए, मिनिमम ऑफ 15%। ठीक है, मिनिमम क्या होना चाहिए, 15% आपको होना चाहिए जनरल कैटेगरी। अगर कोई क्या है, जनरल कैटेगरी का है, तो उसको क्या होना चाहिए भाई, 15% होना चाहिए मिनिमम। कम से कम क्या है, 50% क्लास 12 के अंदर आना ही चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं अदर कैटेगरी की, ठीक है, अदर कैटेगरी की बात करूं तो उसकी क्या होना चाहिए, 45% होनी चाहिए। ठीक है, आरक्षित वर्ग के, आरक्षित वर्ग के न्यूनतम क्या होने चाहिए, मात्र 45%। और अगर वह सामान्य वर्ग से है, जनरल कैटेगरी से है, तो उसका 50% कम से कम होना चाहिए। आगे बात करते हैं, आपके क्या होंगे, पूरे 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पूरे क्या होंगे भाई, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के आएंगे। यानी आपका एक क्वेश्चन क्या होगा, 1 मार्क का होगा। ठीक है, 1 मार्क का आपका एक क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपका होगा। अब क्या है, कक्षा 11-12 के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। जो आपका सिलेबस होगा वो क्या होगा, क्लास 11 एंड 12th क्लास का होगा। ठीक है, इसी से आपका क्वेश्चंस आएगा एग्जाम के अंदर। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके पास, एग्जाम के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल आप तुक्का भी लगा सकते हो। और क्या, अगर टाइम की मैं बात करूं तो 120 मिनट, यानी आपके पास पूरे क्या है, 2 आवर्स हैं। यानी आपको टाइम जो मिलेगा 120 मिनट का मिलेगा। टोटल टाइम कितना, अगर हावर्स की बात की जाए तो 2 आवर्स आपको मिलेगा एग्जाम देने के लिए। 100 क्वेश्चन को 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है। अच्छा, बात करें अब सिलेबस ब्लूप्रिंट के बारे में। अब अगर हम बात करें हमारा सिलेबस ब्लूप्रिंट क्या होगा, सिलेबस ब्लूप्रिंट के बारे में, तो मेरे भाई अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स का क्या आएगा, पूरा 40 नंबर से आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा, ऑप्टिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, और क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया। ठीक है, एक क्या है, आपके फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, मैकेनिज्म हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, और क्या होगा, बायोमोलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, अगर मैं बात करूं जनरल स्टडी यानी सामान्य ज्ञान की बात करूं तो मध्य प्रदेश जीके, ज्योग्राफी, रिवर्स के बारे में आ गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, कल्चर्स हो गया, एंड क्या होगा, बेसिक इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपका आएगा। ठीक है, तो आपके अंदर एग्जाम के अंदर क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और क्या आता है, जनरल अवेयर्स भी आते हैं। उनके बारे में बता दिया कि कौन कौन सी चीजें आपकी आती हैं, कौन कौन सी चीजें आपकी आती हैं जनरल अवेयर्स के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं इसके बारे में भी आप जान गए हो। तो देखो, अब यहाँ क्या है, आपको तैयारी करना एक आसान हो गया। ठीक है भाई, आसान कैसे हो गया, क्योंकि आपको पता चल गया कि मुझे ये चीज पढ़नी है। अब यहाँ से आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, क्योंकि क्या है, आपको पता है। अगर आपको नहीं पता होता तो पूरी फिजिक्स पढ़ ले जाते, पूरी केमिस्ट्री पढ़ ले जाते, पूरा जनरल नॉलेज जहाँ से पाते वहाँ पढ़ लेते। अब आपको ये क्या है, एक लिमिट बना दी गई। मतलब ये है कि आप इसी के अंदर आपको रहना है। आप अगर इसी के अंदर रहोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर किचन भी है, रूम भी है, लेटरिन बाथरूम सब कुछ है, तो आराम से रह जाओगे। लेकिन कहीं और है तो बाहर जाना पड़ता, कुछ और किसी के लिए बाहर जाना पड़ता, कुछ और जाना। तो ऐसे क्या आपको एक
ऐसे क्या मतलब एक सर्कल बन गया है, इस सर्कल के अंदर रह करके आप काम करोगे, सफल हो जाओगे। आओ देखते हैं भाई आगे। अच्छा मैं बात करूं मुख्य विज्ञान में महारत क्या है, क्योंकि गलत उत्तरों के लिए कोई जुर्माना नहीं है, इसीलिए यहाँ आप अपना स्कोर अधिकतम करें। जुर्माने का मतलब क्या, कोई फीस नहीं देनी है, कोई एक नहीं देना कि आपका गलत कर दी तो कोई क्या है नोटिस आ गई या फिर कोई जैसे चालान वाला वगैरह हो गया, आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। कहने का मतलब इसका है इसके अंदर क्या है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप तुक्का भी मार सकते हो। अपनी एनसीईआरटी भौतिक रासायनिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक तुरंत दोहराएं, ठीक है। क्या है, आपको एनसीईआरटी मेन फोकस करना है। आपने एनसीईआरटी समझ लिया, आपका क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन लगभग बन गया। अच्छा मैं बात करूं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान खंड की तैयारी के लिए अंतिम सप्ताह के लिए छोड़ दें, अंतिम सप्ताह के लिए छोड़ दें भाई। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आपको बेहतर है कि आप अभी से, क्योंकि अगर अभी से आप शुरुआत करोगे ना पढ़ना, तो आपको क्या होगा, एक अच्छा टाइम मिलेगा और धीरे धीरे कम कम पढ़ोगे तो तुम्हें याद रहेगा। अगर अचानक में पूरा पढ़ोगे तो क्या हो जाएगी, दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है। तो जैसे जनरल अवेयर्स क्या है, अब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो आप इसको बेहतर से पढ़ सकते हो। आगे अगर मैं बात करूं कैसे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होगा, तो एमपी ऑनलाइन प्रोफाइल होगा आपका, ठीक है। क्या होगा आपका भाई, यहाँ से आपकी ऑनलाइन क्या होगी, ऑनलाइन प्रोफाइल ये है, अपना प्रोफाइल आईडी बनाएं, नाम तारीख हस्ताक्षर यानी साइन, साथ हालिया फोटो आवश्यक लें। मतलब जो आपका रिसेंटली अभी आपका जो प्रेजेंट में फोटो है यही आपका फोटो लगेगा। और क्या भाई, आधार कार्ड ई-केवाईसी, यानी आपको क्या करना है, अनिवार्य कदम क्या है, ओटीपी सत्यापन के लिए सुनिश्चित करें कि मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा नहीं। जो फोन नंबर आपका जो क्या है, फोन नंबर आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, जो फोन नंबर आधार कार्ड से जुड़ा वही देना, ताकि आपके नंबर पे ओटीपी आ जाए। कुछ ऐसी क्राइटेरिया एग्जाम्स के अंदर कुछ होती है, ठीक है। और क्या है भाई, प्री डॉक्यूमेंट्स क्या है, अंतिम समय के लिए भीड़ से बचने के लिए सभी आवश्यक शैक्षणिक राशि प्रमाण पत्र स्कैन करें, ठीक है। सब कुछ भाई, ताकि आपको लास्ट में दिक्कत ना हो, सब कुछ अभी तैयार कर लो ताकि काउंसलिंग में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब क्या है, स्कैन करने के लिए दस्तावेज, आपके स्कैन करने के लिए क्या है, मुख्य कुछ दस्तावेज हैं, इनको देखना। क्या है, 10वीं की मार्कशीट आयु जन्म तिथि के लिए प्रमाण के रूप में आवश्यक है, और 12वीं की मार्कशीट शैक्षणिक मानदंडों के लिए विज्ञान संकाय को पूरा अध्ययन का प्रमाण, मध्य प्रदेश की मूल निवासी प्रमाण पत्र, राज्य सरकार की सीटों का दावा करने के लिए अनिवार्य है भाई, ठीक है। और क्या दे रखा है भाई, और क्या, जाति ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र यदि श्रेणी आरक्षण और आयु में छूट के लिए लागू होगा ये चीजें, ठीक है। और ज्यादा जानकारी, और क्या भाई, और क्या, नोटिफिकेशन ड्रॉपिंग सून, क्या है, आपकी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगी। आवेदन विंडो इस जून में जल्द ही खुलेगी। शीर्ष 500 रैंक सुरक्षित करने के लिए तेजी से कार्य करें। आज ही अपनी एमपी ऑनलाइन प्रोफाइल बनाएं और मुख्य निवास, देखो आपको क्या है, अभी आज ही जाकर के पहले आपको एक प्रोफाइल बनानी है, जैसे मैंने यहाँ पे बात किया था, कहाँ पे किया था भाई बात, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, आपको एक प्रोफाइल बनानी है, ठीक है, तभी आपके फॉर्म फिल होंगे। तो एमपी ऑनलाइन प्रोफाइल जाकर के आप बना लो। सब दस्तावेज मैंने बता दिया कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो भाई, अभी से आज ही से तुम तैयारी में लग जाओ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना है। बस आराम से एग्जाम होंगे, एग्जाम दे करके मस्त आप आराम करो, एंजॉय करो और अपना एक अच्छा कैरियर लो। क्योंकि अभी से करोगे, जब थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हो कि जब एग्जाम का फॉर्म आ जाएगा, डेट आ जाएगी, तब पढ़ना शुरू करोगे, तो ऐसा भाई करोगे, दिक्कतें आएंगी। अब तुम्हें क्या करना है, अगर एक अच्छी तैयारी करनी है, हाँ सिलेक्शन लेना है, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हें हर एक नोटिफिकेशन तुम्हारे तक पहुंच जाएगा, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो भाई, MPADDET 2026 जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं हमारे, इसके अंदर क्या कराएंगे, कंप्लीट MPADDET सिलेबस कवरेज कराएंगे। और क्या भाई, साइंस स्ट्रीम एंड GS के मॉडल्स आपको मिलेंगे। रियल एग्जाम जो आपके होते हैं उनके मॉक टेस्ट होंगे। एग्जाम के अंदर जितने क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको टेस्ट के अंदर लेंगे। हाई एंड कंसेप्ट रिवीजन आप सीट दी जाएगी, आपको प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज कराए जाएंगे। सब कुछ की तैयारी कराने के लिए आप KYT क्लास का ऐप है प्ले स्टोर पे, वहां डाउनलोड कर लेना भाई, वहां सब कुछ आपको मिल जाएगा। मात्र 499 रुपए के अंदर पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएंगे। इसके साथ हम तमाम चीज आपको देंगे, मॉड्यूल्स देंगे, टेस्ट पेपर आपके बनेंगे अच्छे से अच्छे, और सिलेक्शन के लिए क्या होंगे, बेहतर होंगे। तो चलो भाई, यहाँ से खत्म हुआ, फिर किसी वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखना। आज ही से तैयारी में लग जाना, फिर किसी वीडियो मिलते हैं। चलो तो फिर दोबारा मिलते हैं किसी वीडियो में।